ठीक है बेटा, तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी एक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। सभी बच्चों को पता है कि कैसे आप मैसेज करेंगे, है ना। मैसेज करने के लिए 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन आपको मैसेज का मिल जाएगा। अपना माइक और कैमरा बंद रखना है। ठीक है, जब आपको ओपन करने के लिए बोला जाएगा तब आप ओपन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में दिए जाते हैं सोल्व करने के लिए, तो उनको कैसे सोल्व करना है गुड बेटा। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। उनको आप कैसे करेंगे कि 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आपको एक्टिविटी का आ जाएगा। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, और पोल के बाद ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। ठीक है, चल अब आ जाते हैं बेटा कि जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बीजीय सर्वसरणी का, है ना, सर्वसरणी। तो यहाँ पर आपको समझना है बीजीय सर्वसमीका। अच्छा, बीजीय सर्वसमीका को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि सर्वसमीका होती क्या, सर्वसमीका होती क्या है। तो क्या कोई बच्चा बताएगा कि सर्वसमीका होती क्या है? किसी भी बच्चे को अगर पता है तो अनम्यूट करेंगे अपने आप को और बताएंगे, कोशिश करेंगे बताने की। अच्छा, ठीक है, जिस भी बच्चे को पता है कोशिश करेंगे कि क्या। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे बेटा। नीतू, हिमांशु, भारती, पूजा, सभी बच्चे कोशिश करेंगे बताने की कि क्या होती है सरसमिका। पढ़ा है ना सर हमने। अगर हम सर कम ए का मान या फिर कोई भी हम ले उसका मान अगर हम कुछ भी रखते हैं तो जो इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद जो आता है उसका मान सेम आता है। सेम आता है, ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे बताएंगे। बहुत अच्छी कोशिश की बेटा आपने, और सही भी बताया है काफी हद तक। ठीक है, बाकी बच्चे भी बताएंगे बेटा। पूजा, भारती, आप दोनों बताएंगे कि क्या होती है सब समीका। चलिए देखें। देखो, सर्व समीका में मैंने क्या बताया था आपको कि आपके पास एक बीजीय व्यंजक होगा। इस तरीके से मैंने लिखा कि a+1, है ना, a+2 इक्वल टू a² + 3a+2। ठीक है, तो ये एक सर्व समीका होगी। कब होगी ये सर्व समीका? कि यदि हम एक ही जगह पर अगर कोई भी मान रखते हैं, एक ही जगह पर कोई भी मान रखेंगे, एक ही जगह पर कुछ भी रखें हम, तो यहाँ पर इस सर्व समीका का LHS, इस सर्व समीका का LHS अगर RHS के बराबर आ जाता है तो वो होती है सर्व समीका। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्व समीका बोलते हैं। सर्व समीका क्या बोलते हैं बेटा कि अगर हम ए का कोई भी मान रखेंगे तो LHS और उसका RHS हमेशा बराबर आएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, सर्व समीका बोलेंगे। ठीक है, ऐसे तो हमारे पास समीकरण भी होता है। तो सर्व समीका और समीकरण में आपको अंतर ध्यान रखना है कि सर्व समीका क्या होता है कि ए के सभी मानों के लिए LHS बराबर होता है RHS। लेकिन समीकरण में क्या होता है, समीकरण में अगर मैं बात करूं कि मैंने ये समीकरण लिख दिया यहाँ पर, a=4, a+4=2a, है ना, a+4=2a। तो यहाँ पर अगर मैं मान रखूंगा, ठीक है, ए का मान रखो, यहाँ पर कुछ भी मान रखा मैंने, ए का मान रख दिया 2, तो ए का मान 2 रखने पर आ रहा है 2+4=2 × 2। ठीक है, एक ही जगह पर 2 रखा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 6 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। देखो अलग अलग मान आ गया। ठीक है, तो समीकरण में कुछ मान के लिए तो ये आ जाएगा बेटा, है ना, ए के कुछ मानों के लिए तो LHS बराबर RHS आएगा, लेकिन सभी मानों के लिए LHS बराबर RHS नहीं आएगा। जैसे a=2 के लिए नहीं आ रहा है, a=2 के लिए नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें रख देता हूं a=4, a=4, तो देखो 4+4 और यहाँ पर आ जाएगा 2 × 4,
तो 4 + 4 8 होगा, और यहाँ पर 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अभी हमने देखा LHS बराबर आ गया है RHS। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, a बराबर 4 के लिए तो ये बराबर आ रहा है, लेकिन a बराबर 2 के लिए नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, समीकरण होगा। ठीक है, ये समीकरण होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बोला, सर्व समीकरण क्या होता है, जिसमें a के किसी भी मान को रखेंगे तो LHS हमेशा बराबर आएगा RHS। क्या दोनों में अंतर पता चला सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी बच्चे का? नो सर। चलो तो एक बार चेक भी कर लेते हैं इसको कि क्या ऐसा वाकई में होता है या नहीं। चलो खुद से बताएंगे, आप बताएंगे मेरे को कि मैं क्या रखूं यहाँ पर, है ना, चेक कर लेते हैं इसको। a बराबर में क्या वैल्यू रखूं सर इसमें? 6। 6 रखते हैं। तो a बराबर 6 रखते हैं, किस में रखते हैं a बराबर 6? LHS में रखते हैं a बराबर 6 पहले। तो LHS है मेरे पास ये कि a + 1 और a + 2। तो a के जगह पर आपको रखना है 6, यहां पर रख दिया आपने 6 + 1। ठीक है, और यहां पर भी आपने रखा 6 + 2, एक ही जगह पर 6 रखा है बस। अब इतना तो ध्यान रखना है बेटा आपको कि जब भी ब्रैकेट में हमारे पास होता है तो इन दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है ना। तो इनके बीच में क्या है बेटा, गुणा है। तो 6 और 1 तो 7 हो जाएगा, गुणा 6 और 2 8 हो जाएगा। तो ये आ गया 8 7 56, 56 आ गया बेटा। LHS 56 आ गया है। अब हमें RHS निकालना है। RHS भी क्या आना चाहिए बेटा आपका, बताइए क्या आना चाहिए RHS? 56 सर। 56 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास RHS दिया हुआ है, ये RHS हमें क्या दिया हुआ है, RHS दिया हुआ है a² 2 + 3a + 2। तो a की जगह पर मैं यहाँ पर रख रहा हूं कितना, 6। a की जगह पर 6 रखा मैंने, प्लस 3 × 6 + 2। तो 6² 2, 6² 2 कितना होता है बेटा, 6 का वर्ग कितना होता है बताइए? 36। 36 होता है। तो 36 प्लस 3 × 6 18 और प्लस के 2। ठीक है, तो ये 36, 36 और ये 18 और 2 कितना हो गया, 20 हो गया। 20 और 36 कितना हो गया, 56 हो गया। तो बताइए क्या आया है LHS बराबर RHS? यस सर। तो सर्व समीकरण अभी समझ में आया है सभी बच्चों को कि अगर हम a का कोई भी मान रखेंगे, मतलब उसमें कोई भी चर अगर दिया होगा, जो भी चर दिया होगा उसके सभी मानों के लिए LHS हमेशा बराबर आएगा RHS। क्या ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। तो ये तो था बेटा सर्व समीकरण और समीकरण में अंतर, कि किस तरीके से आप अंतर बता सकते हैं सर्व समीकरण और समीकरण में। हम बात कर रहे थे किसकी, बीजीय सर्व समीकरण की, है ना, बीजीय सर्व समीकरण। तो मैंने एक बीजीय सर्व समीकरण आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, और वो क्या था बेटा, वो था a + b²2। कोई बच्चा बताएगा बेटा क्या थी ये सर्व समीकरण, बताइए। किसी बच्चे को याद है कि ये सर्व समीकरण क्या थी हमारे पास? किसी भी बच्चे को अगर यस सर। हाँ a स्क्वायर प्लस सर, मुझे 2ab याद है। प्लस b स्क्वायर। प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। वेरी गुड। तो दो तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, शाबाश, b कि a² 2 प्लस b² 2 और घात प्लस 2 दो प्लस ab। 2ab। और हम क्या लिख सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a² 2 सर। प्लस 2ab और प्लस b²2, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या था, सर्व समीकरण है ना, सर्व समीकरण है। सर्व समीकरण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप, मैंने क्या बोला था कि आप कोई भी वैल्यू रखो, कोई भी मान रखेंगे। चेक कर लेते हैं बेटा, चलो आप खुद से बताइए। यहाँ पर दो चर दिए हुए हैं आपको, एक a दिया हुआ है, एक b दिया हुआ है। ठीक है, तो आप कोई भी दो वैल्यू बताइए मेरे को, जिससे हम रखकर चेक करेंगे कि उसका RHS और LHS दोनों बराबर आना चाहिए। सर एक का 3 एक का 4। एक को 3 रख दिया और b को रख दिया 4। ठीक है, तो अब मैं पहले LHS को सोल्व करता हूँ। LHS देखते हैं कि ये सर्व समीकरण है या नहीं है। तो LHS में मैंने रखा a की जगह पर 3 रख दिया, प्लस b की जगह पर 4 रख दिया, की घात 2।
तो 3 और 4 7 हो जाएगा बेटा, 7 की घात 2। बताइए 7 की घात 2 49। 49। ठीक है, 49 हमारे पास आ गया। अब हम आरएचएस को देखेंगे, आरएचएस में रखेंगे कि आरएचएस में मैंने रखा यहाँ पर, ये आरएचएस है। एक ही जगह पर मैंने रख दिया 3, है ना, एक ही घात 3 प्लस 2 गुणा ए कितना है बेटा 3, गुणा बी कितना है बेटा 4, और प्लस बी की घात 2, बी की घात 2 मतलब 4 की घात 2। अब हमें पता है 3 की घात 2 9 होता है ना, और यहां पर अगर हम गुणा करते हैं तो 2 तिया 6 और 6 चौक 24 प्लस 4 की घात 2 कितना हो गया बेटा 16। ये तो मैंने गलत लिख दिया, 64 लिख दिया यहाँ पर, ये कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है 24, तो 9 प्लस 24 और 16 40 हो जाएगा, 40 और 9 49। तो देखो बेटा आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक सर्व समीका है ना, और ये सर्व समीका कौन सी है, सर्व समीका फर्स्ट। सर्व समीका फर्स्ट की बात हम नहीं करें। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। तो अभी तो हमने Yes, देखा कि ये sir. सर्व समीका है। अब हम ये देखेंगे, ये सीखेंगे कि कैसे हम इस आइडेंटिटी को, है ना, इस सर्व समीका को क्वेश्चन में सोल्व कर सकते हैं, है ना। हमारे पास क्या है, a प्लस बी की घात 2 को मैं लिख रहा हूं a की घात 2 प्लस 2ab और प्लस b की घात 2। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें कैसे हम इस सर्व समीका को यूज करेंगे, जैसे मैंने लिख दिया x प्लस 7, x प्लस 7 की घात 2। तो अब इस सर्व समीका का यूज करके इसका आरएचएस आपको लिखना है ना, ये एलएचएस है आपके पास, आरएचएस लिखना है, मतलब ये लिखना है आपको। तो यहां पर आप ये कर सकते हैं कि अगर हम देखें यहां पर ए की जगह पर तो दिया हुआ है एक्स और बी की जगह पर दिया हुआ है 7। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? Yes, sir. तो अभी यहां पर आप इसकी सर्व समीका का जो आरएचएस है वो रख दीजिए कि ए की घात 2, ए की घात 2 का मतलब क्या होगा, एक्स की घात 2। ठीक है, प्लस 2 गुणा ए की जगह पर कितना है बेटा एक्स है, प्लस गुणा बी की जगह पर कितना है बेटा 7 है, ऐसे ही प्लस बी की जगह पर कितना है बेटा 7, तो 7 की घात 2। अब यहां पर देखो x की घात 2 तो बेटा ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 2 की गुणा करेंगे बेटा 7 में, तो 2 सत्ते 14, x अकेला है बेटा तो x ऐसे ही आ जाएगा, और प्लस ये आ जाएगा 7 की घात 2 मतलब की 49। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? Yes, sir. यस सर। अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे। समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं, एक एग्जांपल और कर लेते हैं और फिर मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा अभी, ये एग्जांपल लिखा मैंने, ट्राई करेंगे बेटा, खुद से ट्राई करेंगे कि 3y प्लस के 6 की घात 2। सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा, सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और इसका आंसर बताएंगे कि चैट बॉक्स में इसका आंसर क्या आ रहा है, चैट बॉक्स में क्या आंसर आ रहा है इसका। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, ठीक है। सभी बच्चे नोटबुक में अपनी इसको ट्राई करेंगे और आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। बेटा अभी किसी ने मैसेज में पूछा था, समी पूजा, बेटा अभी समझ में आ गया ना आपको कि समीकरण और सर्व समीका में क्या अंतर होता है?
वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। नहीं बेटा, इसको सर्व समीका में खोलना है, जैसे अभी हमने ऊपर सर्व समीका लिखा हुआ है ना, वैसे ही आपको खोलना है। ओके बेटा, वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों ने ट्राई किया है। ठीक है, सभी बच्चों को कम से कम ये ट्राई करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला आपको कि एक ही जगह पर क्या दिया हुआ है, 3y दिया हुआ है ना एक ही जगह पर, और b की जगह पर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, b की जगह पर 6 दिया हुआ है। तो हमारे पास जो सर्व समीका होती है वो क्या होता है, a की घात 2, a की घात 2 मतलब 3y की घात 2, 3y की, ऐसे करना है बेटा, ब्रैकेट लगा के 3y की होल घात 2 प्लस, फिर लिखते हैं हम 2 गुणा a की जगह पर कितना दिया हुआ है, 3y दिया हुआ है, गुणा b की जगह पर कितना दिया हुआ है बेटा, 6 दिया हुआ है, प्लस, और फिर आता है b की घात 2, b की जगह पर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6 की घात 2। तो ये मेरे पास आ गया है। अब यहां पर समझेंगे कि इस बात का ध्यान रखेंगे, ये मैंने आपको बताया था, आप फिर से एक बार नोट बनाकर लिख लेंगे इसको, कि अगर हमारे पास ए बी की होल घात m है, तो इसका मतलब होता है a की घात m गुणा b की घात m। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा 2y की घात 3, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 की घात 3 और y की घात 3, 2 की घात 3 अलग, y की घात 3 अलग। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है बेटा आपको, कि 3 की घात 2 अलग और y की घात 2 अलग, प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे, संख्याओं की गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 छिंग 36, तो 36y आ गया बेटा यहाँ पर, प्लस 6 की घात 2 होता है बेटा 36, तो 3 की घात 2 मतलब 9, ये y की घात 2 प्लस 36y और प्लस 36। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को ये? Yes. इस तरीके से आपको क्या करना है, सर्व समीका का यूज करना है क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, एक और क्वेश्चन को हम सोल्व करने में देख लेते हैं कि कैसे हम सर्व समीका का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपके पास है 106 है आपके पास, है ना, 106 की घात 2, तो अब इसमें आपको सर्व समीका का यूज करके इसको सोल्व करना है ना, सर्व समीका का यूज करके आपको सोल्व करना है। और सर्व समीका आपके पास होती है a प्लस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं बेटा, ये 106 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 100 प्लस 6 की होल घात 2? बताइए। Yes, sir. तो मैंने इसको लिख लिया 100 प्लस 6 की घात 2 होल घात 2। तो यहां पर a की जगह पर तो दिया हुआ है बेटा 100, और b की जगह पर दिया हुआ है कितना, कितना दिया हुआ है बेटा b की जगह पर, 6. 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब कर देंगे, यहां पर क्या होता है a की घात 2, a की घात 2 का मतलब कितना, 100 की घात 2, है ना, 100 की घात 2 प्लस, उसके बाद 2 गुणा a मतलब 100 गुणा b मतलब कि 6, और प्लस b की घात 2 मतलब कि 6 की घात 2। तो 100 की घात 2 का मतलब होगा 100 गुणा 100, है ना, 2 बार गुणा करना, प्लस 2 की गुणा कर दीजिए पहले 6 में, 2 छिक्के 12 आ गया, गुणा 100। ठीक है, प्लस 6 की घात 2 का मतलब होगा 36, 6 की घात 2 का मतलब होगा 36। तो अभी हमें गुणा करना आता है कि 0 की 0 में कैसे गुणा करते हैं, है ना, तो बस हम नंबर की गुणा कर देते हैं, जैसे 1 और 1 दिया हुआ तो 1 1 जा 1, और 0 को हम ऐसे ही लगा देते हैं, 4 0 आ जाएगी बेटा हमारे पास, प्लस जैसे यहाँ पर 12 की गुणा कर दिया मैंने 1 में, तो 12 कम 12 और 2 0 आ जाएगी बेटा, प्लस 36। अब इनको जोड़ देना है, इनको आपको ऐड कर देना है, इस तरीके से आप ऐड कर देंगे इसको, और ये 36, तो आपने ऐड किया तो 36, 6 3 2 1 1, तो ये आपका आंसर आ रहा है, ये आपका आंसर आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को ये? Yes, sir. तो इस Yes, तरीके sir. से बेटा आपको है ना क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, एक टाइप का और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि उसमें कैसे हम सर्व समीका को अप्लाई करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूं
मैंने यहां पर लिखा 25 प्लस 10x प्लस x की घात 2, x की घात 2। तो बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। यहां पर आपकी बार सर्व समीका का RHS दे दिया, आपको LHS बताना है, LHS बताना है ना। जैसे मैं अगर यहाँ पर सर्व समीका लिख देता हूं आपके पास a प्लस बी की होल घात 2, तो ये होता है a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में कि आपको है ना ये दे दिया है, तो आपको ये बताना है कि ये LHS क्या होगा इसका। ट्राई करेंगे और बताएंगे चैट बॉक्स में कि क्या आंसर आ रहा है बेटा आपका। सर ब्रैकेट 25 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं, फिर से ट्राई करेंगे बेटा, फिर से ट्राई करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा चैट बॉक्स में कि इसका क्या आंसर आ सकता है, क्योंकि लास्ट क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इसके। सर ब्रैकेट 5 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, ब्रैकेट 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा, है ना। बाकी बच्चे भी ध्यान देंगे बेटा कि आपका यहाँ पर क्या करना है। आपको आपको बस इतना देखना है कि ये जो नंबर है ये किसका वर्ग है। किसका वर्ग दिख रहा है बेटा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वर्ग आता है ना। ये 5 का वर्ग दिख रहा है आपको कि ये 5 का वर्ग प्लस, और यहाँ पर आपके पास आ ही गया है x का वर्ग। और तो बीच वाला नंबर क्या होता है, बीच वाला नंबर होता है 2 गुणा a। a मतलब ये वाला, ये a ही तो है बेटा यहाँ पर, और ये है b। तो यहाँ पर आता है 2 गुणा a मतलब 5 और b मतलब x। ठीक है, तो ये a भी यहाँ पर आ गया हमारे पास। तो अब क्या लिख सकते हैं हम लिखते हैं a प्लस, यहाँ पर लिखते हैं ना a प्लस बी की होल घात 2। तो a की जगह पर बताइए कितना है, 5। बताइए। 5 है, वेरी गुड। तो a की जगह पर हमें दिया हुआ है 5, और b की जगह पर कितना दिया हुआ है, एक्स। सर एक्स। x दिया हुआ है, तो b की जगह पर दिया हुआ है x। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 प्लस x की होल घात 2। तो ये आंसर होगा बेटा। बताइए क्या क्लियर है सभी बच्चों को ये। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है बेटा तो मैं अब पोल में आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है 105 की घात 2, 105 की घात 2 इसका मान बताना है बेटा। तो सर्व समीकरण का यूज कर लीजिए आप, जैसे अभी हमने सोल्व किया था वैसे ही करना है से। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। ग्यारह हजार 25 सर। बेटा बोलेंगे नहीं आंसर, चैट बॉक्स में उसमें पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सबको, ठीक है। बोलेंगे नहीं आप, कोई भी सर आंसर बोलेंगे नहीं, आया। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। चलिए, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड बेटा। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। ठीक है, काफी बच्चों के उत्तर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे।
वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, पहले पहले इसको आपको लिख लेना है 100 + 5, है ना, 100 + 5 की घात 2। तो अब यहाँ पर आपके पास आ गया, ए की जगह पर आया है 100 और बी की जगह पर आया है 5। तो अब यहाँ पर आप करेंगे ए की घात 2 मतलब 100 की घात 2 प्लस 2a, a मतलब 100 गुणा b मतलब 5 और प्लस b की घात 2 मतलब कि 5 की घात 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 100 गुणा 100, ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 पंजे 10 गुणा 100 और यहाँ 25 आ जाएगा बेटा। अब ये आ जाएगा 10,000, ठीक है, गुणा करने पर ये आ जाएगा 1,000 और ये 25। अब तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं, तीनों को आपको जोड़ना है, ये 1,000 है आपके पास, ये 25 है, तो आपके पास आ जाएगा 25, ठीक है, 5 2 0 1 1। तो ये आपका आंसर आ रहा है, मतलब डी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। ठीक है, और सभी बच्चों के उत्तर सही भी थे। वेरी गुड बेटा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए अभी आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है बेटा ये कि 102 की घात 2। ध्यान से बेटा आंसर करना है इसका। पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा, सभी सभी पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे अपनी, और नोटबुक में सोल्व करने के बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए, सेम क्वेश्चन है बेटा, जैसा क्वेश्चन अभी आपने पीछे किया था वैसे ही सेम, बिल्कुल उसी ही तरीके से आपको करना है। ध्यान से देखकर आंसर करना है बेटा सबको। सर डी सर। बेटा बोलेंगे नहीं आंसर, जब तक पोल चल रहा है तब तक आपको ना तो आंसर बोलना है, ना बताना है, ना दिखाना है। ठीक है, जब पोल बंद हो जाएगा तब आप आंसर अपना दिखा सकते हैं। अभी हो सकता है कि आपको रिस्पॉन्स भी आपका दिख रहा हो कि आपने सही किया है या गलत किया है। क्या दिख रहा है सभी बच्चों को? Yes, sir. वेरी गुड। चलिए, मैं अभी 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। वन 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो सेम वैसे ही हमें करना है बेटा क्वेश्चन को, कि इसको हम लिख सकते हैं 100 + 2 की होल घात 2। तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा a बराबर फिर से 100 है और b बराबर हमारे पास है 2। तो हमारा फॉर्मूला होता है a की घात 2 मतलब 100 की घात 2 प्लस 2 गुणा a मतलब 100 गुणा b मतलब कि 2 और प्लस b की घात 2 मतलब 2 की घात 2। ठीक है, तो 100 की घात 2 मतलब हमारे पास कितना आता है, 10,000 आता है। और यहाँ पर 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4 गुणा 100 आ जाएगा और प्लस 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10,000 प्लस ये आ जाएगा 400 और प्लस ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अभी इन सभी को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है।
सबको जोड़ देना है, तो जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास कितना 40401, मतलब डी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। यस सर। चलिए बेटा आगे आ जाते हैं फिर। अभी अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं बीजीय सर्वसमीका, है ना। तो बीजीय सर्वसमीका हम पढ़ रहे थे, हमने पहली बीजीय सर्वसमीका को पढ़ लिया है। अब हम है ना सेकंड बीजीय सर्वसमीका को पढ़ेंगे, है ना। सेकंड बीजीय सर्वसमीका, तो पहली सभी बच्चों को याद हो गई है। अब पहली बीजीय यस सर्वसमीका सर। क्या होगी बेटा? पहली बीजीय सर्वसमीका हमारे पास है a प्लस बी की होल घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस 2ab और प्लस b की घात 2। तो ये पहली बीजीय सर्वसमीका हमारे पास है। ठीक है, अब हम दूसरी बीजीय सर्वसमीका की बात करेंगे। यहां पर दूसरी बीजीय सर्वसमीका हमारे पास होगी a माइनस बी की होल घात 2। ठीक है, पहली हमारे पास क्या थी? फर्स्ट हमारे पास थी a प्लस बी की होल घात 2। ठीक है, प्लस था बेटा। अब की बार क्या है यहाँ पर? माइनस है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? a की घात 2 हो जाएगा माइनस 2 गुणा a गुणा b और प्लस b की घात 2। तो जो पहली वाली जो बीजीय सर्वसमीका हमारे पास थी, जो फर्स्ट बीजीय सर्वसमीका हमारे पास थी, सेम वैसे ही आपको ये भी कर लेना है कि यहाँ पर हमारे पास प्लस दिया था तो सब जगह पर प्लस आया था, सभी जगह पर प्लस आया था। लेकिन अगर माइनस वाली सर्वसमीका हमारे पास है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये जहां पर भी -2ab, ये 2ab है ना, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो क्या अंतर समझ में आ रहा है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बस इतना सा इसमें अंतर है। अब इसको हम देख लेते हैं क्या ये सर्वसमीका है भी या नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, LHS को लिया और LHS को सोल्व करने के बाद क्या आना चाहिए बेटा मेरे पास? LHS को सोल्व करने के बाद मेरे पास आना चाहिए RHS। ठीक है, तो a माइनस बी की घात 2 को क्या मैं लिख सकता हूं? a माइनस बी गुणा a माइनस बी। बताइए। यस सर। है ना, हमें Yes, पता है ना sir. कि x की घात 2 का मतलब होता है x गुणा x। तो ऐसे ही a माइनस बी की घात 2 का मतलब होगा इसको 2 बार गुणा करना। तो अब यहाँ पर हमें गुणा करना है, बहुपद उसको द्विपद को द्विपद से गुणा करना है। तो द्विपद को द्विपद से गुणा करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम इस वाले पद की गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर दें, a माइनस बी के साथ कर दें, है ना। और फिर यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो माइनस आ जाएगा। और अब इस वाले पद की गुणा हम फिर से इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर दें, तो a माइनस ऐसे। अब हमें पता है कि एक पद की गुणा हम दो पद में कैसे करते हैं, है ना। ये तो आता है ना मैं कि एक पद की गुणा दो पद में कैसे करते हैं। तो वैसे ही हमें करना है कि a की गुणा करेंगे पहले a में और फिर a की गुणा करेंगे आप b में। माइनस दिया हुआ है तो माइनस a गुणा b। ऐसे ही यहां पर करना है कि b की गुणा करेंगे आप, b की गुणा करेंगे a में और फिर माइनस b की गुणा करेंगे माइनस b में, माइनस b की गुणा करेंगे माइनस b में। गुणा कर देंगे। अब गुणा करना आता है सभी बच्चों को कि यहाँ पर एक जैसे आधार अगर होते हैं, है ना, एक जैसे आधार अगर होते हैं तो उनकी घातों को हम जोड़ देते हैं। जैसे x की घात 1, x की घात 1 तो x की घात 2। तो यहाँ पर भी आधार एक जैसे हैं तो ये a की घात 2 हो जाएगा माइनस यहाँ पर a गुणा b दिया हुआ है तो a b आ जाएगा। a अकेला है b अकेला है, वो ऐसे ही आ गया माइनस। यहाँ पर भी ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, a b आ जाएगा। और यहाँ बेटा आ जाएगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस b की घात 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस b की घात 2। तो ध्यान रखना है जब हमारे पास दोनों माइनस आ जाते हैं, है ना, दो माइनस आ जाते हैं बीच में गुणा है तो वो प्लस हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। ठीक है, और गुणा में जैसे मैंने लिखा 2 गुणा 3 तो 6 आएगा ना, ऐसे ही 3 गुणा 2 भी तो 6 आएगा। तो हम इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर बी ए था, मैंने ए बी लिख दिया इसको। ठीक है, तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2।
क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? Yes, sir. चलिए, तो अभी इतना अगर समझ में आया है तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये तो a की घात 2 है। देखो अब ये दोनों सेम आ गए, ए बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी ए बी है, दोनों जगह पर ए बी है। क्या करेंगे इसको बताइए? जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे? इसको काट देंगे, क्या कर देंगे? काट प्लस देंगे। प्लस कर देंगे बेटा, घटाएंगे नहीं, क्योंकि ये भी एक जैसे साइन है ना, दोनों के एक जैसे साइन दिए हुए हैं। इतना ध्यान रखना है बेटा, जब एक जैसे साइन दिए होते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, उनको जोड़ते हैं। तो इनको जोड़ा मैंने, इनको जोड़ते हैं इनको। जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 आ जाएगा ना बेटा, माइनस दिया है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। क्या समझ में आया बेटा ये बात? ये समझ यस में आया है सर। सभी को? तो यहाँ पर Yes, भी देखो मैंने क्या किया, दोनों चिन्ह एक जैसे दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो माइनस का आ गया, और ए भी। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। तो देखो अब हमारे पास RHS आया है या नहीं आया है? सर आया है। तो यही RHS आया है। तो मतलब क्या है कि ये एक सर्वसमीका है, और ये कौन सी सर्वसमीका हम पढ़ रहे हैं? बीजीय सर्वसमीका सेकंड, बीजीय सर्वसमीका सेकंड पढ़ रहे हैं। तो अभी तो हमने देखा कि ये सर्वसमीका होती क्या है। देखो यहाँ पर करके दिखाया गया है कि इसको मैंने 2 बार गुणा किया, फिर मेरे को क्या करना है, गुणा करना है। तो ए की गुणा पहले इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर बी की गुणा करना है बेटा, बी की गुणा करना है इस पूरे ब्रैकेट के साथ। एक पद की गुणा 2 पद के साथ हमें आता है, ए की गुणा ए के साथ, ए की गुणा बी के साथ। ऐसे ही बी की गुणा ए के साथ और बी की गुणा बी के साथ। तो ये हमारे पास आ गया था सोल्व करने के बाद। ठीक है, चलिए तो अभी आ जाते हैं बेटा। अब हम देखेंगे कि अभी तो हमें पता चल गया कि ये एक सर्वसमीका है, और अब इस सर्वसमीका को, बीजीय सर्वसमीका को हम क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं वो हमें सीखना है। ठीक है, हम इसको कैसे क्वेश्चन में सोल्व करेंगे वो हम सीखेंगे। तो जैसे हमने फर्स्ट को सीखा था वैसे ही हमें सेकंड को सीखना है, सेम। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है y माइनस 2 की घात 2, y माइनस 2 की होल घात 2। तो यहाँ पर a की जगह पर तो y दिया हुआ है और b की जगह पर 2 दिया हुआ है, वो b की जगह पर 2 दिया हुआ है। तो बताएंगे बेटा, सभी बच्चे सोल्व कर लेंगे पहले अपनी नोटबुक में, और फिर चैट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। ट्राई करेंगे बेटा सभी बच्चे, बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है आपका। सर वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। ठीक है, बाकी बच्चे भी बताएंगे बेटा, बाकी बच्चों ने भी सोल्व कर लिया होगा ये। सर सेम है। सेम आया है, चलिए तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं बेटा कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये सर्वसमीका को अप्लाई करना है। तो करेंगे ए की घात 2, ए की घात 2 का मतलब क्या होगा, y की घात 2, फिर माइनस है बीच में तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, फिर माइनस दिया है तो माइनस 2 गुणा ए की जगह पर दिया हुआ है y, गुणा बी की जगह पर दिया हुआ है 2, प्लस बी की घात 2 मतलब 2 की घात 2। तो ये बेटा आ जाएगा क्या, y की घात 2, तो बेटा ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, और ये y आ जाएगा, प्लस 2 की घात 2 का मतलब 4। तो ये आपका आंसर आ रहा है। क्या क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, अगर चीजें क्लियर है बेटा तो अभी एक एग्जांपल और मैं आपको दे रहा हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में कि आपका आंसर क्या आया है। मैंने लिखा 5x माइनस 2p की होल घात 2। करेंगे बेटा इसको और बताएंगे कि आपका आंसर क्या है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा।
चैट बॉक्स में बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे कि क्या आपका आंसर आ रहा है। हुआ है बेटा सबका? Yes, sir. Yes, sir. Sir, 25x² minus 20xp plus 4p square. 4p²। बाकी बताएंगे बेटा, जो बाकी बच्चे भी क्लास में ज्वाइन है। मेरा भी यही है सर। हाँ ठीक है। सर सेम है। सर यही है मेरा भी। यही है। वेरी गुड। चलिए तो चेक कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर ए की जगह पर कितना दिया हुआ है, 5x दिया हुआ है, और बी की जगह पर दिया हुआ है 2p। तो अब ए की घात 2 होता है, तो ए की घात 2 का मतलब 5x की घात 2, 5x की होल घात 2। बेटा इस बात को ध्यान रखना है, जब दो नंबर एक साथ होते हैं ना, तो उसको ब्रैकेट लगा के हम वर्क करते हैं। माइनस, उसके बाद 2 गुणा ए यानी कि 5x, गुणा बी मतलब कि 2p, और प्लस के बी की घात 2 मतलब 2p की होल घात 2। अब ये मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ऐसा आ जाता है तो हम पहले 2 का वर्ग करेंगे और फिर x का करेंगे। तो डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पर भी। यहाँ पर पहले क्या करना है, 5 का करना है, 5 का वर्ग, और फिर x का करना है। माइनस यहाँ पर करेंगे 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, गुणा करना है यहाँ पर। तो ये तो 20 आ गया। x तो बेटा अकेला है और p भी अकेला है, तो वो भी ऐसे ही आ जाएगा। प्लस यहाँ पर करेंगे 2 की घात 2 और p की घात 2। तो अब हमें पता है 5 की घात 2 25 होता है, 25 x की घात 2 माइनस ये 20 xp, और प्लस 2 दूनी 4 p की घात 2। बताइए बेटा, क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? बिल्कुल Yes, सही sir. बताया था आपने, वेरी गुड। इसी तरीके से क्वेश्चंस को आपको सोल्व भी करना है। ठीक है, तो अभी आगे आ जाते हैं। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर ये आ रहा था बेटा। अब यहां पर भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए 97 की घात 2, है ना, 97 की घात 2, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको देखो ये भी कर सकते हैं कि 95 प्लस 2 की घात 2 भी कर सकते हैं। लेकिन 95 का वर्ग निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। सर 95 का 19 plus तो क्या 7. करेंगे इसको, बताइए क्या लिख सकते सर हैं? 100 माइनस 3 करेंगे। वेरी गुड, इसको हम करेंगे 100 माइनस 3। ठीक है, 100 माइनस 3 करेंगे, तो 100 माइनस 3 की घात 2। ठीक है, ये नहीं करेंगे कि 90 प्लस 7 हम कर दें, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सोल्व करना, है ना। तो आसान लेंगे, 100 लेंगे, 100। तो 100 माइनस 3 कर दीजिए जल्दी से अब सोल्व, कि ए की जगह पर 100 दिया हुआ है, बी की जगह पर 3 दिया हुआ है। तो क्या आ जाएगा बेटा, 100 की घात 2 आ जाएगा, माइनस 2 गुणा 100 गुणा 3, है ना, बी, प्लस बी की घात 2 मतलब 3 की घात 2। तो 100 की घात 2 मतलब 100 गुणा 100। ठीक है, माइनस 2 गुणा 3 मतलब 6, और गुणा 100, प्लस 3 की घात 2 मतलब 9। तो अभी मेरे पास आ गया है 10,000 आ गया बेटा यहाँ पर, माइनस यहाँ पर आ गया 600, और यहाँ पर आ गया बेटा 9। अब क्या करेंगे, पहले तो आप जोड़ दीजिए या पहले आप घटा दीजिए, है ना। 10,000 में से 600 को घटाना है, 10,000 में से 600 को आपको घटाना है। तो जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, ये जीरो में से 6 तो जाएगा नहीं, यहाँ से एक हासिल लेना पड़ेगा। यहाँ से एक हासिल ले लेंगे, ये 10 है, 10 में से एक हासिल ले लेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा। तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पर बचा 9। तो ये तो आ गया बेटा 9,400, और ये प्लस 9 है। अब प्लस को प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9,409, 9,409 आंसर आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ठीक है, तो अगर समझ में आया तो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ अभी पोल में, पूछूं? Okay, Yes, sir. sir. यस सर। चलिए, तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सोल्व करेंगे और फिर आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है 4p माइनस 3q की होल घात 2। चलिए, अभी हमने इसी टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व किया, है ना।
तो सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा, और फिर आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ठीक है, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। पहले आप नोटबुक में सोल्व कर लेंगे, मैं कुछ ही सेकंड में पोल आपके पास भेज दूंगा, उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ठीक है, चलिए पोल मैंने भेज दिया अभी आपके पास, सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, पहले अपनी नोटबुक में सोल्व करना है ठीक से। ठीक है, जब तक आप खुद से सोल्व करेंगे नहीं तब तक आंसर है ना बहुत ज्यादा चांस होते हैं गलत आने के, तो इसलिए नोटबुक में जरूर सोल्व करेंगे सभी बच्चे। सर मेरे समझ में नहीं आया इसलिए मैं आंसर नहीं कर रही हूँ। बेटा आपने पहले क्यों नहीं बोला कि समझ में नहीं आया? सॉरी सर। मैं बोल रहा था ना, पूछ रहा था ना मैं हर उसमें क्वेश्चन में कि अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो पूछ लिया, है ना। अगर अभी भी कोई भी डाउट रहे तो पूछ लिया कीजिए, अनम्यूट करके अपने आप को पूछ लिया, है ना। ओके सर। चलिए अभी वेट करेंगे बेटा। हाँ, जैसे मैं पोल बंद करूंगा तो मैं समझाऊंगा वापस से कि कैसे आपको सोल्व करना है। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ बेटा मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सोल्व करना कैसे बताया है कि यहाँ पर एक ही जगह पर आपको 4p दिया हुआ है ना, 4p दिया हुआ है, और b की जगह पर दिया हुआ है 3q, b की जगह पर 3q दिया हुआ है। तो अब तो सर्व समीकरण में रखना है ना डायरेक्ट बस आपको, कि क्या होता है एक सर्व समीकरण क्या होती है, मैं सर्व समीकरण लिख देता हूं वापस से। a माइनस बी की होल घात 2 बराबर होता है a की घात 2 माइनस 2ab और प्लस b की घात 2। तो यहाँ पर a की जगह पर कितना दिया हुआ है, a की जगह पर दिया हुआ है 4p, तो रख देंगे a की जगह पर 4p रखना है, और b की जगह पर कितना रखना है 3q रखना है, कि होल घात 2। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं इसमें कि यहाँ पर आपको क्या रखना है, कि ये हमारे पास सर्व समीकरण होती है, इसमें रखना है आपको कि a की जगह पर कितना रखना है 4p रखना है। तो 4p की घात 2 माइनस 2 गुणा a मतलब कि 4p गुणा b मतलब कि 3q प्लस b मतलब कि 3q, है ना। तो 3q का होल घात आएगा ऐसे। अब इसको मैंने नोट बनाकर लिखवाया भी था आपको कि जब आपके पास दो नंबर आते हैं ब्रैकेट के अंदर ऐसे कि 3x आ जाए की घात 4, तो 3 की घात अलग करते हैं, 3 की घात 4 अलग करना है, x की घात 4 अलग करना है आपको। इसमें काफी बच्चों ने यही मिस्टेक किया हुआ है
कि आपने इसको डायरेक्ट लिख दिया है बस, कि यहाँ पर क्या करना है बेटा, 4 की घात 2 अलग होगा, p की घात 2 अलग, माइनस, अब गुणा कर देंगे, 2 चौक 8, 8 तिया 24, तो 24 आ गया, p अकेला है, p ऐसे ही आ जाएगा, क्यों बेटा ऐसे ही आ गया, प्लस 3 की घात 2 और यहाँ पर q की घात 2। क्या ये बात समझ में आई है बेटा सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। ये Yes, बार sir. बार मैंने आपको लिखवाया है कि 5x की घात 3 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 5 की घात 3 अलग करना है और x की घात 3 अलग करना है। यस सर। तो अभी आपको पता है 4 की घात 2 का मान कितना होता है, 16 होता है, और ये p की घात 2 माइनस ये 24 p क्यू और प्लस 3 की घात 2 मतलब 9 q की घात 2। तो ये आंसर आ रहा है आपका, मतलब कि डी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। तो जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है बेटा इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. Sir. तो वो भी ध्यान देंगे जिन बच्चों ने ये सी ऑप्शन लगाया है ना, सी ऑप्शन लगाया है, कि उन्होंने इस तरीके से सोल्व किया कि आपको दिया हुआ है 4p माइनस 3q की होल घात 2, तो आपने कहा कि a की घात 2, a की घात 2 बेटा ऐसे करना है, a की घात 2। आपने क्या किया होगा, कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा कि a की घात 2 यानी 4p की घात 2 ऐसे लिखा होगा, प्लस b की घात 2 मतलब 3q की घात 2, फिर ऐसे लिखा होगा माइनस 2 गुणा a यानी कि 4p गुणा b यानी कि 3q, है ना। तो अभी आपका आंसर आ गया होगा कि 4p की घात 2 प्लस 3q की घात 2 माइनस के 24pq। तो तभी आपने ये सी ऑप्शन लगाया होगा, ठीक है। लेकिन आपको ब्रैकेट में लेना है क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर दिए हुए हैं ना एक साथ। अगर p दिया होता अकेला तो हम कर देते, लेकिन जब 2 एक साथ दिए हुए हैं तो ब्रैकेट लगाकर हमें वर्ग करना है, ठीक है। ये गलत है, आपको ऐसे करना होता कि 4p की होल घात 2 प्लस 3q की होल घात 2 माइनस 2 गुणा 4p गुणा 3q, अगर आपको ऐसे करना था तो। अब 4 की घात 2 करेंगे तो 16 आएगा, p की घात 2 करेंगे तो p की घात 2 प्लस 3 की घात 2 करेंगे तो 9 और q की घात 2 करेंगे तो q की घात 2 माइनस ये आ जाएगा 24p, 2 चौक 8, 8 या 24p। बताइए बेटा अभी समझ में आया है सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। Sir. चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे आ जाते हैं। तो इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो डी आंसर आ रहा है। अभी हम आ जाते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, यहाँ पर आपको क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है बेटा, फॉर्मूला बनाना है। कि ये दिया हुआ है 25 a की घात 2 माइनस 60 ए बी। क्वेश्चन कहाँ गया? बेटा क्या क्वेश्चन दिख रहा है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए 60 ए बी और प्लस के 36 बी की घात 2, ठीक है। तो यहां पर आपको इसका फॉर्मूला बनाना है कि कौन सा फॉर्मूला होगा इनमें से। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, है ना। पहले नोट कर लेंगे, अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। बेटा इतना तो ध्यान रखने हैं आपको कि आपका प्लस का फॉर्मूला बनेगा या माइनस का फॉर्मूला बनेगा, इतना तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है।
शाबाश, काफी बच्चों के उत्तर आ गए हैं बेटा। सभी बच्चे को आंसर करना है ना, जो बच्चे रह गए हैं अभी भी उन बच्चों को भी आंसर कर देना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। कुछ ही बच्चे रह गए हैं बेटा, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो भी आंसर कर देंगे। सर सभी एक बच्चों, बार दोबारा समझा देना। हाँ बेटा बिल्कुल। सभी बच्चों को पता है कि पोल सेक्शन में कैसे जाना है, कि 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आपको एक्टिविटी का मिल जाएगा। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो बेटा पोल आ जाएगा, और पोल पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर समझेंगे बेटा कि क्या आपका आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए, इन क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल आपको ये देखना होता है कि यहां पर जो नंबर लिखा हुआ है कि 25a² माइनस 60ab और ये प्लस के 36b²। तो ये मैंने बताया था कि ये आप नंबर को देखिए किसका वर्ग दिया हुआ है आपको। किसका वर्ग दिया है बेटा बताइए। 25 किसका वर्ग होता है बेटा? 5 का वर्ग। सर 5 का वर्ग होता है। वेरी गुड। तो ये a का वर्ग है यहाँ पर, माइनस, ठीक है, इसको मैंने ऐसे ही रखा, इसको कुछ नहीं किया, प्लस यहाँ पर 36 किसका वर्ग होता है? 6 का वर्ग होता है। तो ये 6 का वर्ग लिख दिया। अब ये यहाँ पर भी वर्ग है, यहाँ पर भी वर्ग है, ठीक है। जैसे अभी हमने बात करा था कि 5x² था हमारे पास, तो उसको 5² x² लिखा था। तो क्या मैं इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूं ना, कि अगर मेरे पास दिया हुआ है एक जैसी घात, देखो घात अगर समान होता है, घात अगर समान होता है, समान, जैसे x² m और गुणा y² m, यहाँ पर घातें क्या है बेटा? समान है। घात क्या आ रही है बेटा? समान आ रही है। तो हम इस एक्स वाई को एक साथ लिख देते हैं, एक्स वाई की होल घात m, ऐसे लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 5³ गुणा y², तो 5 और y को एक साथ लिख दूंगा मैं, 5y³ होल घात 3, क्योंकि घात समान। तो यहां पर बेटा ऐसे ही आपको करना है, यहां पर आपको ऐसे ही करना है कि यहाँ 5² a² है, घातें समान है, तो 5a की होल घात 2 लिख दिया, माइनस 60ab को मैंने ऐसे ही रखा, कुछ नहीं किया। 60ab को ऐसे ही रखा, कुछ भी नहीं किया मैंने। अब यहाँ पर देखो 6² b², घातें समान है, तो इसको लिखा 6b की होल घात 2, ठीक है। अब ये मेरे पास हो गया है a और ये आ गया है b, तो a² है ना, a², यहां पर क्या आता है बीच में? a² माइनस 2 इंटू a यानी कि 5a इंटू b यानी कि 6b, b की जगह पर 6b, और प्लस ये हमारे पास है 6b की होल घात 2। बताइए क्या यहां तक समझ में आया है सभी बच्चों को? ये a है, ये a, ये b और ये b। यहां तक समझ में आया है बेटा सबको? Yes, sir. तो अभी ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये क्या होता है? a माइनस बी की होल घात 2 होता है। तो a की जगह पर तो दिया हुआ है 5a, और माइनस b की जगह पर दिया हुआ है कितना? 6b, तो 6b की होल स्क्वायर आ जाएगा, 6b का होल घात 2। तो अभी देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आ रहा है हमारा, बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस Yes, सर। sir. हमारा इस आंसर भी ठीक है सर। हाँ वेरी गुड बेटा। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। मेरा भी ठीक है सर। काफी बच्चों का उत्तर सही था बेटा, 1-2 बच्चे थे जिनके उत्तर गलत आए थे।
ठीक है।